स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट उसके एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसके पार्ट 1 2 3 सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम उसका पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास, लेट ए इज इक्वल एक मैट्रिक्स है, आपके पास बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है एंड सी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है। वेयरएवर पॉसिबल कंप्यूट द फॉलोइंग, जो आपको लग रहा है कि पॉसिबल है आपको उसको मालूम करना है। फोर पार्ट है आपका बी है, यानी आपको बी और ए का जो है वो प्रोडक्ट करना है और बी ए को मल्टीप्लाई करके आपको एक नया मैट्रिक्स बनाना है अगर ये पॉसिबल है तो पहले हम चेक करेंगे कि बी और ए का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है या नहीं। तो इसके लिए हम ऑर्डर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो सबसे पहले हम बी का ऑर्डर मालूम कर लेते हैं और बी का ऑर्डर है हमारे पास, देखें स्टूडेंट, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो हम यह लिख लेते हैं, इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/3। इसी तरीके से ए का भी ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो हम यह लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ए में देखिए हमारे पास 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 3/3। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं बी ए और बी के नीचे बी का ऑर्डर लिख लेते हैं 2/3 और ए के नीचे ए का ऑर्डर लिख लेते हैं 3/3। और यहाँ पे देखें हमारे पास इसके कॉलम और इसकी रो सेम है, तो इसका मतलब है इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है, यानी हम बी और ए को जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारा नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा 2/3, यानी कि उसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनका प्रोडक्ट यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं बी ए इज इक्वल टू, सबसे पहले हम बी वाला मैट्रिक्स कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारे पास 3 2 4 -3 -1 और 5 और डॉट लगा देते हैं। और ए वाला मैट्रिक्स कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारे पास 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 8। हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास बी ए इज इक्वल टू, अब जो हमारा नया मैट्रिक्स बन रहा था उसके अंदर 2 रो और हमारे पास 3 कॉलम बनेंगे। 3 कॉलम बनाने के लिए हम 3 ब्रैकेट बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यू है और 2 रो बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। इस पर मैंने 3 ब्रैकेट बनाए, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 नंबर है, उसके हिसाब से हमें ब्रैकेट बनाने होते हैं। और इसमें 2 रो हैं, तो हम यहाँ पर इस तरीके से 2 रो मेंटेन कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 कॉलम है, इस वजह से हम इसको 3 टाइम बनाएंगे। एक टाइम और बना लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमें टेबल किस तरीके से बनाना होता है, इस टेबल को बनाने का तरीका सीख लें। हमारे पास पहले वाले मैट्रिक्स में जो रो होती है हमें रो बनानी होती है, और जितने इसमें कॉलम होते हैं उतने हमें इसके कॉलम बनाने होते हैं। और ये यहाँ पर हमें 3 या 2 ब्रैकेट जिस तरीके से बनाने हैं, हम इसमें देख लेने कि इसके एलिमेंट हमारे पास कॉलम में 3 कॉलम के एलिमेंट है तो हम 3 ब्रैकेट बनाएंगे, अगर 2 होंगे तो हम 2 ब्रैकेट बनाएंगे। अब हम इसके अंदर अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी वैल्यू है 3 2 4 -3 और -1 5। अब फर्स्ट कॉलम और उसका फर्स्ट एलिमेंट है 3, तो हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 3। सेकंड एलिमेंट है 4, तो हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 4। थर्ड एलिमेंट है -2, तो हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय -2। अब इस तरीके से यहाँ पर भी सबसे पहले हम इसे फिल कर लेते हैं, 3 2 4 -3 -1 और 5। अब सेकंड कॉलम और इसका हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है -4, तो हम यहाँ सब जगह -4 लिख देते हैं। सेकंड एलिमेंट है हमारे पास 5, तो सब जगह 5 लिख देते हैं। थर्ड एलिमेंट है हमारे पास -3, तो हम यहाँ -3 लिख देते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 2 4 -3 -1 5, इसको हमने फिल कर लिया मल्टीप्लाई। और इसके हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट 7 है, तो यहाँ 7 आ जाएगा। और थर्ड एलिमेंट 8 है, तो यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास बी ए इज इक्वल टू, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 3 ज़ा 9 + 4 4 ज़ा 16 और माइनस माइनस प्लस 1 2 ज़ा 2। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस, और ये बन जाएगा हमारे पास 3 4 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10। अगेन यहाँ पे देखिए -3 4 ज़ा 12 प्लस 4 5 ज़ा 20 और माइनस माइनस प्लस 1 3 ज़ा 3। अगेन 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15। अगेन यहाँ पे देखिए 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 7 ज़ा 28 और प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ा 8। अगेन 2 1 ज़ा 2 और प्लस माइनस माइनस 3 7 ज़ा 21 और प्लस 5 8 ज़ा 40। तो यहाँ पे देखिए बी ए ये हमारे पास बन जाएगा, जब हम इन तीनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 27 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 22 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 16 बचेगा हमारे पास। इसी तरीके से 2 और इस तरीके से 20 और 3 23 हो जाएगा। इसमें से हम 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 बचेगा।
इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -30 उस पर -8 प्लस करेंगे तो माइनस का 38 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम 3 में 28 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 31 और उसमें से हम 8 माइनस करेंगे तो 23 बचेगा हमारे पास। यहाँ पर 40 में 2 प्लस करेंगे तो 42, उसमें से 21 माइनस करेंगे तो 21 बचेगा प्लस का। और ये हो गया इसका आंसर। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 5। वो है हमारे पास ए स्क्वायर, यानी हमें ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए भी हम पहले ए का ऑर्डर निकाल लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तो ए में देखिए हमारे पास 3 रो हैं और 3 कॉलम है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर का मतलब है हमारे पास ए डॉट ए, और हम यहाँ ए का ऑर्डर लिख लेते हैं 3/3। अगेन हम ए का ऑर्डर लिख लेते हैं 3/3। ए स्क्वायर के लिए हम ए को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ पे ए का ऑर्डर लिख लिया, दोबारा से ऑर्डर लिख लिया। और यहाँ पर देखिए हमारे पास इसके कॉलम इसकी रो सेम है, इसका मतलब है इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसमें 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं ए डॉट ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 8, और यहाँ लिख लेते हैं डॉट और वापस से इसको कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारे पास 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 8। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। हम देखें हमारे पास 3 रो हैं तो हम 3 रो बनाएंगे, और कॉलम 3 है तो 3 कॉलम बनेंगे और उसके 3 एलिमेंट बनेंगे। तो ये हमने इस तरीके से 3 ब्रैकेट और 3 रो तैयार कर ली। इस तरीके से अभी हमने इसका फर्स्ट जो है वो हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने तैयार कर लिया। अब इसके लिए हम सेकंड को भी तैयार कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट मैट्रिक्स कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 8, और फर्स्ट कॉलम उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 3 है तो सब जगह यहाँ पे 3 कॉपी हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट 4 है तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। थर्ड एलिमेंट -2 है तो हम यहाँ -2 लिख देंगे सब जगह। अगेन यहाँ पर 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 8 को कॉपी कर लेते हैं। अब सेकंड कॉलम उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास -4 है, सब जगह आ जाएगा -4। सेकंड एलिमेंट 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। थर्ड एलिमेंट -3 है तो सबके पास -3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारे पास 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 और 8। अब लास्ट कॉलम उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है तो सब जगह 1 आ जाएगा। सेकंड हमारे पास 7 है तो यहाँ सब जगह 7 आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास 8 है तो यहाँ सब जगह 8 आ जाएगा। अब हम कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2। अगेन 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 4 ज़ा 20 और प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14। अगेन माइनस 2 3 ज़ा 6 माइनस 3 4 ज़ा 12 और माइनस 8 2 ज़ा 16। अगेन प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस 1 3 ज़ा 3। अगेन माइनस 4 4 ज़ा 16 और प्लस 5 5 ज़ा 25 और प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21। अगेन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8 और प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15 और प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़ा 24। अगेन यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस 4 7 ज़ा 28 और प्लस 1 8 ज़ा 8। और यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 7 ज़ा 35 और प्लस 7 8 ज़ा 56। अगेन माइनस 2 1 ज़ा 2 और माइनस 3 7 ज़ा 21 और प्लस 8 8 ज़ा 64। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास बनेगा -9, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 18, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास -34, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास -35, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास -12 और ये बनेगा माइनस का 51 और ये बनेगा हमारे पास माइनस का 17, ये बन जाएगा हमारे पास 95
और लास्ट में हमारे पास बन जाएगा 41 और ये हो गया इसका आंसर। स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 6। तो ये है पार्ट 6 है हमारे पास CB। तो सबसे पहले हम ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C। तो C का ऑर्डर है हमारे पास 3/2 क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है। इसी तरीके से हम लिख लेते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। तो B में हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/3। देख लेते हैं ये हमारे पास पॉसिबल है या नहीं। तो हम C का ऑर्डर लिख लेते हैं, ये हमारे पास 3/2 और B का ऑर्डर है हमारे पास 2/3। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो ये पॉसिबल है। और जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा उसमें 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं CB इज इक्वल टू, पहले C वाला मैट्रिक्स कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारे पास -5 6 -2 और 4 -3 7 डॉट B में लिखा हुआ है हमारे पास 3 2 4 -3 -1 और 5। तो हम यहाँ लिख लेते हैं CB इज इक्वल टू, अब इसके लिए टेबल बना लेते हैं। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ टेबल बनाते हुए हम 3 रो बनाएंगे। इन रो है तो हम अपने मैट्रिक्स में 3 रो बनाएंगे और हमारे पास यहाँ पर 3 कॉलम है तो हम 3 कॉलम बनाएंगे। अब यहाँ इसका ब्रैकेट बना लेते हैं और यहाँ पर हम 2 ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि हमारे पास ये 2 वैल्यू है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 ब्रैकेट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 3 कॉलम और 1 2 3 3 रो बना ली और 2 ब्रैकेट बनाए क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 एलिमेंट थे। अब हम यहाँ लिख लेते हैं इसके अंदर -5 6 -2 4 -3 7। तो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे हमारा कॉलम, उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 3 है, तो यहाँ सब जगह 3 आ जाएगा। और सेकंड एलिमेंट 2 है तो यहाँ सब जगह 2 आ जाएगा। अगेन यहाँ लिख लेते हैं -5 6 -2 और 4 -3 और 7। सेकंड कॉलम, उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 4 है तो सब जगह 4 आ जाएगा। और सेकंड में हमारे पास -3 है तो सब जगह -3 आ जाएगा। अगेन यहाँ लिख लेते हैं -5 6 -2 4 3 -3 और 7। और यहाँ हमारे पास -1 आ जाएगा सब जगह और यहाँ हमारे पास 5 आ जाएगा। अब इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो ये बन जाएगा CB इज इक्वल टू, अब देखें -5 3 15 -15 हो जाएगा, +4 2 8 6 3 हो जाएगा हमारे पास 18 और प्लस माइनस माइनस 3 2 हो जाएगा हमारे पास 6। अगेन -2 3 हो जाएगा 6 और प्लस 7 2 बन जाएगा 14। अगेन -5 4 हो जाएगा 20 और प्लस माइनस माइनस 4 3 बन जाएगा 12। अगेन 6 4 हो जाएगा 24 और माइनस माइनस प्लस 3 3 हो जाएगा 9। अगेन -2 4 8 -8 और प्लस माइनस माइनस 7 3 21। अगेन माइनस माइनस प्लस 5 1 5 और प्लस 4 5 20। अगेन प्लस माइनस माइनस 6 1 6। अगेन प्लस माइनस माइनस 3 5 15। अगेन माइनस माइनस प्लस 2 1 2 और प्लस 7 5 35। अब देखिए बन जाएगा हमारे पास CB इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -7 बचेगा। 18 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा और इसे सॉल्व करेंगे प्लस माइनस तो 8 बचेगा हमारे पास। और इसी तरीके से -20 और -12 को प्लस करेंगे तो -32 बन जाएगा। प्लस 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 इन 24 में जब 9 प्लस करेंगे तो ये 33 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस इनको प्लस करेंगे तो -29 बन जाएगा। 20 में 5 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 25 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस तो ये बन जाएगा हमारे पास -21 और लास्ट में ही हमारे पास बन जाएगा 37 और ये हो गया इसका आंसर। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 7। पार्ट 7 है हमारे पास ब्रैकेट में AB और C, यानी हमें पहले AB को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको C से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ कॉपी कर लेते हैं, ये हमारे पास ब्रैकेट में AB और फिर हमें C से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले A और B को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। तो A का ऑर्डर है हमारे पास 3/3 और हम यहाँ लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B का ऑर्डर निकाल लेते हैं। B का ऑर्डर है हमारे पास 2/3। तो चेक कर लेते हैं AB जो है हमारे पास पॉसिबल है या नहीं। तो AB का ऑर्डर है हमारे पास 3/3 और B का ऑर्डर है हमारे पास 2/3। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब है ये नॉट पॉसिबल है। तो
इसका मतलब ये है कि जब हम ए और बी के प्रोडक्ट को पॉसिबल नहीं कर सकते, यानी जब हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम सी से इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हम अपना आंसर लिख देंगे नॉट पॉसिबल, यानी इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो नॉट पॉसिबल है, और ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, 5, 6, 7 सॉल्व किया है। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट पार्ट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।